को लगता नहीं मैं किसी को एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं जिस दिन अच्छा खेलूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे को पता। आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें इंडिया का टीटी में नेक्स्ट राइजिंग स्टार कहा जाता है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अंकुर भट्टाचार्य जी टू द शो। अभी आपको सब लोग नेक्स्ट राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके साथ बहुत प्रेशर आता है, तो आप उसको कैसे डील करते हो? नहीं, सच बात है तो मैं ये सब में ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ देखता हूँ जो जो मेरे को नेक्स्ट टूर्नामेंट क्या है। आप अपने पेरेंट्स का रिएक्शन बताओ, बोथ एज अ पेरेंट एंड एज अ कोच। जब आप जीते, आपने इतना कुछ अचीव किया, उनका क्या रिएक्शन रहता है हर बारी? भाई वो लोग हमेशा यही ड्रीम था उनका कि वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल खेले, तो वो खेल लिया। तो मतलब उनके लिए बहुत स्पेशल है कि जो वो लोग नहीं कर पाए वो मैं कर रहा हूँ। जो यूटीटी जैसी लीग्स होती हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन टेबल टेनिस को ग्रो करने के लिए? यूटीटी एक ऐसा जगह है जिधर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैसा एटमोसफेयर रहता है वैसा रहता है। तो यूटीटी मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल हो रहा है। और जैसे आपने बोला कि आईपीएल जैसा हो रहा है, पूरा सेम टू सेम आईपीएल जैसा ही होता है और यंग टैलेंट मिलता है उधर, और बहुत सारा प्लेयर यूटीटी से आया है। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरे को इधर बुलाया है इसके लिए। नो नो, इट्स लाइक मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अंकुर। हमारा ऑनर है कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू, थैंक यू। अंकुर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने ये देखा दैट यू एक्चुअली वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, देन ड्यू टू सम रीजंस आपको टीटी खेलना पड़ा। तो आप क्या उस कहानी के बारे में कुछ बता सकते हो? ये बहुत ही अच्छा कहानी है कि मेरे को क्रिकेट अभी भी बहुत पसंद है और मैं कोई भी क्रिकेट का मैच मिस नहीं करता। जैसे अभी भी, आज भी हर आईपीएल का मैच मैं देखता हूँ। मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था और मैं स्टार्ट करने वाला भी था, पर मेरा मम्मी पापा दोनों टेबल टेनिस प्लेयर है और मेरा मम्मी तभी एक क्लब में कोचिंग भी कर रहा था। जो मैं बागुएटी में रहता था, तो उसने एक दिन बोला कि एक बार ट्राई कर ले, नहीं तो क्रिकेट तो खिलाएंगे ही पक्का, पर तू एक बार ट्राई कर ले टेबल टेनिस, तुझे कैसा लगे। तो मैं फर्स्ट डे गया। मेरे को पहले तो बहुत खराब लगता था टेबल टेनिस की, ये क्या गेम है, इतना स्लो गेम है, ऐसा अच्छा नहीं लगता था। पर मैं पहला दिन में 70 बॉल काउंटर किया, तो उसका बाद मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि बहुत अच्छा लगा खेल के। और मैं वन वन मंथ के अंदर में एक स्टेट का टूर्नामेंट था, मैं वो चैंपियन बना और उस साल में 19 टूर्नामेंट में बंगाल का लगातार जीता। तो उसका बाद से आ गया और मैं एक साल में इंडिया रैंकिंग 2 भी बन गया। नहीं, एक पॉइंट पर आपको टीटी पसंद भी नहीं था और आज आपको इंडिया का नेक्स्ट राइजिंग स्टार कहा जाता है। आपको कैसा लग रहा है लाइक इस जर्नी के बारे में? ये जर्नी मेरे लिए तो बहुत टफ था, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था मेरे को सब कुछ इजीली मिल गया था कि मैं इंडिया रैंकिंग 2 बन गया। पर उसका बाद प्रॉब्लम था, कोई स्पॉन्सर नहीं था टेबल टेनिस में। प्रॉब्लम था कोई इतना स्पॉन्सर नहीं है जिसका क्रिकेट में है या दूसरा स्पोर्ट्स में है। पर मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को टेबल टेनिस भी क्रिकेट जैसा बनाना है एक दिन, कि इसमें भी स्पॉन्सर मिले। जो जो चाइनीज को है, जो जापानीज को है, इंडिया क्यों नहीं मिल सकता वो सब स्पॉन्सर। तो मेरे को लगा था मेरे को अभी मेहनत करना है और मेहनत करना है। मैं तभी बहुत प्रॉब्लम हुआ, पापा मम्मी बहुत सारे जो पापा मम्मी का दोस्त थे, वेटरन्स प्लेयर है पापा मम्मी का, वो लोग बहुत हेल्प किया। मम्मी का जो कोच था उसने बहुत हेल्प किया, इसके लिए मैं आज इस जगह में हूँ। और मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिंग है। मतलब मेरे को पहला बात तो वो मेरा कोच है ना, तो मेरे को हर टाइम में सपोर्ट मिलता था। उसने कभी हारने का मेरे को बोला ही नहीं कि कुछ हारना है। मेरे को हर टाइम ऐसा लगता था कि मैं सबको हरा सकता हूँ। तो मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ वो बात कि मैं, तो बहुत टफ था। पर मैं 3 बार नेशनल फाइनल खेला पर चैंपियन नहीं हो सका। उसका बाद मेरे को वो भी आया कि मैं नेशनल चैंपियन भी होऊंगा। और मैं उसका बाद लगातार 3 साल अंडर 19 में कोई भी सिंगल टूर्नामेंट नहीं हारा, 3 बार नेशनल चैंपियन बना। और आज मेरे पास सब अंडर 19 का जो जो मेडल हो सकता है, सब मेडल मेरे पास है। तो ये जर्नी बहुत ही टफ था, पर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं कभी सपना देखता था कि मेरे पास डीएचएस और लिनिंग का स्पॉन्सर होगा, जो सिर्फ चाइनीज प्लेयर का पास होता है। तो आज वो मेरे पास भी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये जो आपकी पूरी जर्नी है, इसके अंदर बहुत सपोर्ट मैटर करता है आपके पेरेंट्स का। इवन जैसे आपने बताया, उनके कोचेस का भी आपको बहुत सपोर्ट था। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था आपका हार्डवर्क। आपने भाई सार थ्रू आउट द टाइम हार्डवर्क करा है। स्टार्टिंग से आप खेलते आए हो एक उस स्पोर्ट को जिसको आप खेलना भी नहीं चाहते थे, और आज आप उसमें इंडिया रैंक 2 भी बनने वाले हो। तो दैट्स अ कमेंडेबल जर्नी।
मेरे को लगता है ये पूरा जो हुआ है मेरा मम्मी पापा के लिए हुआ है, क्योंकि मैं हर टाइम उनको देखता था कि मम्मी पापा दोनों जो टेबल टेनिस में नहीं कर पाया, जो वो लोग का सपना था कि इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप से मेडल लेके आए, नेशनल चैंपियन बना, ये सब उनका सपना था। तो मेरे को ऐसा था कि उनका सपना मैं एक दिन पूरा करूंगा। वो- आप अपने पेरेंट्स का रिएक्शन बताओ, बोथ एज अ पेरेंट एंड एज अ कोच। जब आप जीते, आपने इतना कुछ अचीव किया, उनका क्या रिएक्शन रहता है हर बारी? हर बार वो तो, मैं जब हारता भी हूँ कोई टूर्नामेंट, या मैं कोई टूर्नामेंट में थोड़ा खराब भी खेलता हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, और आगे वाले टूर्नामेंट में शायद एक टूर्नामेंट खराब भी जाए, मैं उनको भरोसा है मेरे को। इसके लिए मेरे को लगता है कि मैं और आगे जा पाता हूँ, क्योंकि उनका भरोसा बहुत ज्यादा है मेरे पे कि मेरा बेटा एक ना एक दिन कुछ कर देगा। कर देगा। और दैट्स ग्रेट। हाँ वही। और जैसे मैं 2 बार 3 बार नेशनल फाइनल खेल रहा था, वो हर बार मेरे को ऐसा, मेरे को लग गया था कि मैं शायद नेशनल चैंपियन नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि पर उनका भरोसा था तभी भी। वो हर बार बोलता था, तू आज देख, हर टूर्नामेंट जीतेगा तू एक दिन, हर तू नेशनल चैंपियन भी जीतेगा। और मैं, मेरा हुआ ऐसा 3 साल लगातार एक टूर्नामेंट नहीं हारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सपोर्ट ही ना बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके डाउन फेज में। जब आपने बताया कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, बहुत हार्डशिप्स भी थी, स्पॉन्सर्स नहीं थे, लैक ऑफ मोटिवेशन भी होता होगा, उस टाइम पे जब आपके पेरेंट्स, जो आपके कोच भी हैं, वो आपको ये चीज बोल रहे हैं कि तू कर लेगा, एंड दे शो दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट इन यू, तो आपको पता है कि यार मेरे में कुछ तो बात होगी, एंड डीप डाउन आप और एफर्ट करते हो एंड यू एंड अप डूइंग इट, राइट? वही, वो जब बात बोलता है ना, कि जब कोच, जो पापा है मेरा, जो जब बोलता है खिलाने का टाइम कि तू कर लेगा, तू करते रहे, मैं तेरा पास हूँ, तो वो बात बात मेरे को खत्म। लगता है कि बेस्ट। बेस्ट, उसके खत्म, आगे उसके कुछ बाद हो जाता है। उसके बाद हो जाता है, हाँ, हमें नहीं पता बट वो हो हो जाता जाता है। है। हो आपने, जाता है। मैं ये भी पढ़ा था कि आप विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, उन दोनों को बहुत लाइक एज एन इंस्पिरेशन देखते हो, तो क्या रीजन है उसके पीछे? पहले बात, विराट कोहली का जो है, उनका जो एग्रेशन है, मेरा गेम स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है। कैसे आप मैंने देखा कोई है। वीडियो देखोगे, हाँ, तो बहुत एग्रेसिव है। तो बहुत पसंद आता है मुझे विराट कोहली की एग्रेशन। तो और हार्दिक पांड्या का जो माइंडसेट है, जो डाउनफॉल था उसका, उसका बाद लोग जो कहा, उसका बाद उसने जो जो कम बैक। तब चुप रहा और कमबैक किया, इंडिया को जिताया, वो फेस। और अभी सब औड़ा मैन बोलता है उसको, पर जब उसका डाउनफॉल था कोई साथ नहीं था, टर्न तब किया था। तब इतना मेहनत किया उसने, तब चुप रहा, मेहनत करते जाए। मेरे को भी ऐसा लगता है कि डाउनफॉल आ ही सकता है, पर कोई नहीं, चुप रहो, मेहनत करो, एक ना दिन, एक दिन तुम अपने आप को प्रूव करोगे। डाउनफॉल मेरे को लगता है ब्रदर हर स्पोर्ट का पार्ट है। विराट कोहली आई थिंक इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, एंड उनके भी डाउन फेज आया। 3 साल उन्होंने क्या किया, ही डिडंट गिव अप, मेहनत करते रहे, और फिर जो उनका कम बैक था वो सबको पता है। सिमिलरली हार्दिक पांड्या, उनसे भयंकर डाउनफॉल आई डोंट थिंक किसी भी क्रिकेटर का आज तक आया होगा, कि पूरा क्राउड उन्हें बू कर रहा है, सब उनके अगेंस्ट है, फिर भी उन्होंने तब कुछ नहीं बोला, सर नीचे रखा, मेहनत करते रहे, और वर्ल्ड कप के अंदर हमारे एक्स फैक्टर बने और हमें वर्ल्ड कप जिताया। और वहां से आज तक वो रुके नहीं है, वही जैसे आपने बोला, ऑरा मैन, ऑरा फार्मिंग। एंड मैंने अभी तक आपकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आपकी मैंने रिसेंटली वो टेबल टेनिस डेली हाइलाइट्स वालों के साथ भी वीडियो आपका जो कॉम्पेन है वो भी देखा, और मैंने आपकी थ्रू आउट द टाइम आई हैव बीन फॉलोइंग यू, आपको पता है। मैंने एक चीज आप में भी नोटिस करी है कि आप में वो अग्रेशन दिखता है आपके शॉट्स में। एंड देन जैसे अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपसे बात करके पता चल रहा है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। आपके पास वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, दैट टू एट द एज ऑफ 19, तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, सबको कभी कभी लगता है दूसरे को कि बेकार में एटीट्यूड, मेरे को लगता नहीं मैं किसी को एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मैं जिस दिन अच्छा खेलूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे को पता है, पता है। मतलब मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। वही मेरे को ये लगता है, तो इसके लिए मेरे को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या बेस्ट लगता है। आप उनको अगर देखोगे तो उनके अंदर भी वही चीज है, लाइक दे डोंट हैव टू शो। वो उनके अंदर से वो वाइब एमिट होती है कि हाँ भाई इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। इफ दे आर ऑन द फील्ड, द कैमरा विल बी ऑन देम, बिकॉज उन्हें पता है कि भाई ये इसमें है वो कॉन्फिडेंस, वो बात अपने आप आती है, ऑटोमेटिकली आईज अट्रैक्ट नहीं, करते हैं। मैंने बहुत सीखा, वो दोनों से बहुत सीखा। जैसे कोई वीडियो, मतलब बहुत सारा, बहुत। बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ मैं। और एक है जो टेबल टेनिस का, जैंग जै के है, चाइना का था, उसको भी मैं, वो मेरा आइडल है, उसको भी मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मैं उसका आपसे भी सेम एग्रेसिव गेम था। मैं आपसे यही पूछने वाला था, आपने खुद बता दिया दैट कि आपका टेबल टेनिस में आइडल कौन है। जैंग जै के, चाइना, वो रिटायर कर गया, पर उसका भी आप गेम देखोगे, उसका भी ऐसा इंजरी आया बीच में, पर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आके फिर ओलंपिक जीता। तभी वही
एक नॉर्मल एथलीट को और एक एलीट एथलीट को डिफरेंशिएट करता है ये माइंडसेट, और ये मतलब जो मेंटालिटी है वही है। दैट्स ट्रू। तो अंकुर, मेरे को लगता है सब कुछ मेंटलिटी है। आप मेंटालिटी जो आपको सोचना है बस, आप सोच पा रहे हो मतलब आप कर सकते हो। आप कर सकते हो। अंकुर, जैसे आपने माइंडसेट की बात करी, अभी आपको सब लोग नेक्स्ट राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसके साथ बहुत प्रेशर आता है, तो आप उसको कैसे डील करते हो? नहीं, सच बात है तो मैं ये सब में ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ देखता हूँ जो जो मेरे को नेक्स्ट टूर्नामेंट क्या है। सब लोग बोल सकते हैं तू ओलंपिक, मैं ओलंपिक के लिए नहीं सोचता। हर टूर्नामेंट मैं हर एक एक टूर्नामेंट सोचता हूँ कि नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा आएगा, वो जीतना है पहले, उसका बाद जो टूर्नामेंट है उसके लिए प्रिपेयर होना है। फिर अल्टीमेट गोल ओलंपिक जीतना है। पर अभी जो जो टूर्नामेंट है, अभी मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना था, जीतना था। उसके बाद एशियन गेम्स अभी आ रहा है, वो खेल के मेडल जीतना है। उसके बाद मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक एक टूर्नामेंट करके सोचूं। ये मतलब लाइक इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के भी कुछ नहीं होगा। आप पहले नेक्स्ट के बारे में सोचो, अगर आपने वो कॉन्कर कर लिया तो फिर आप उसके आगे वाला भी कर लोगे। वो बहुत बढ़िया मेंटालिटी है ये आपकी। अंकुर, लास्ट ईयर आप उस टीम का भी पार्ट थे जो इंडिया के लिए पहली बारी यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सिल्वर जीती, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? मेरा ये फिफ्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप था। मैं इसका पहले 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला और चारों में मैं क्वार्टर, कोई प्री क्वार्टर, एक बार 2-0 अप होके भी हारा। तो इसका पहले मेरा एशियन चैंपियनशिप का सब जो जूनियर का मेडल होता है, एशियन चैंपियनशिप का 5 मेडल है, यूथ स्मैश का मेडल है, सब जूनियर का सब मेडल हो चुका था। मैं करंट वर्ल्ड नंबर 2 था जब मैं ये टूर्नामेंट खेलने वाला था। और हमारे टीम में जो टीम प्लेयर था अभिनंद, वो भी टॉप 20 का प्लेयर था। पर हमारे लिए जो दूसरे टीम पे कंपेयर करें तो चाइना, जापान और चाइनीज टाइप है, हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका चारों प्लेयर बहुत स्ट्रांग था। तो मेरे को था मेरा लास्ट ईयर है और मेरे को ये जिताना ही है। एक बार मेरे को वो मतलब सब मेडल है, मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल चाहिए ही। तो मैं बहुत मेहनत किया। और इसका पहले 15 डेज का कैंप भी था। मैं लीग छोड़ के मैं उधर भी गया, प्रैक्टिस किया उनके साथ। जो हमारा प्लेयर है, जो और 3 प्लेयर था, उनसे बात किया। वो लोग भी बहुत सपोर्टिव था। वो लोग भी मतलब, एक तो 17 ईयर्स का था प्रियानुज भट्टाचार्य जी, अभिनंद और एक पुनीत विश्वास था। तो हमारा ये टीम था और हमारा क्वार्टर फ्रांस का साथ था। तो हमने वो जीता 3-1। और हमने चाइनीज टाइप को मारा। वो बहुत, हम किसी ने शायद इंडिया का सोचा नहीं था हम चाइनीज टाइप को मारेंगे। और सब लोग बोल भी रहा था कि बहुत टफ है, चाइनीज टाइप है बहुत सारा। मैंने सिर्फ चारों प्लेयर का रात को मीटिंग किया, कोच का जो इंडियन कोच था पराग अग्रवाल। हमने सिर्फ ये बात किया कि सब अपना अपना बेस्ट दो 100%, उसके बाद हम देख लेंगे। तुम्हारा तुम्हारा मैच देखो, रिवर्स आए तो मैं देख लूंगा। इतना मत सोचो, हम इधर से लेके ही जाएंगे कुछ। और हो गया। तो वो मोमेंट तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरा पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था, बहुत स्पेशल था। और लाइक जब आप उस मोमेंट में थे, जब आपको सिल्वर मिला, आपने सबसे पहले कॉल किसको करा था? पापा मम्मी को, और उनका क्या कि रिएक्शन हो था गया एज दैट कि लाइक इतना। वो आपके कोच है, दे आर बेसिकली द रीजन जिनकी वजह से आपने खेलना शुरू करा है। तो वो कैसा रिएक्शन था आपके लिए उस टाइम पे? उनका क्या रिएक्शन रहा कि भाई अब यू आर अ वर्ल्ड चैंपियन नाउ? इनका, हाँ, वो बोला ही था कि जब मैं हर बार, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था जे कि इतना बार खेल रहा हूँ, मैं हर बार हर टूर्नामेंट जीत रहा हूँ, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या हो रहा है, उधर जाके हार जा रहा हूँ। तो ऐसा था कि एशियन वगैरह सब जीत गया और इस बार था कि जीतना है। और वो लोग बहुत खुश थे कि मैं फाइनली जीत गया फाइनल ईयर में। तो उनका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था और वो भी बहुत खुश थे। आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने अपना वो सपना जी लिया होगा जो वो चाहते होंगे अपने बचपन में, टू बी द वर्ल्ड चैंपियन देमसेल्व्स, क्योंकि वो खुद भी नेशनल चैंपियंस है दोनों, मैंने पढ़ा था। एंड उस पॉइंट पे आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, लाइक सिल्वर भी वर्ल्ड चैंपियन ही होता है। सो दैट मस्ट हैव बीन अ ग्रेट फीलिंग फॉर देम। भाई वो लोग हमेशा यही ड्रीम था उनका कि वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल खेले, तो वो खेल लिया। तो मतलब उनके लिए बहुत स्पेशल है कि जो वो लोग नहीं कर पाए वो मैं कर रहा हूँ। और मेरे को भी वही है कि जो वो नहीं कर पाया मैं वो करके दिखाऊं। सो लाइक आपकी पहली टीम थी जो शायद आई थिंक ऐसी किसी चैंपियनशिप में टीटी के लिए सिल्वर जीत के आई है। तो मैच के बाद टीम का क्या रिएक्शन था? सब लोगों के आपस में क्या बात हो रही थी एंड क्या सीन था ड्रेसिंग रूम का? आ, पहले तो कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि हम फाइनल मतलब पहुंच गए। ये
कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था, इतना खुशी था सब लोग, इतना बहुत हैप्पी था कि मतलब कोचेस वगैरह कोई मान ही नहीं पा रहे कि हम फाइनल आ गए, और सब प्लेयर भी बोल रहा था कि हमारा शायद बहुत चांसेस कम है। मैं बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभिनंदन और मैं, अभिनंदन भी बहुत, उसका भी माइंडसेट बहुत अच्छा था, उसने भी बोला कि हम करके दिखाएंगे, हम दो है, चिंता मत कर। और हम कर दिया। मस्ट हैव बीन अ सरियल फीलिंग। हाँ, बहुत अच्छा फीलिंग था। तो लाइक अब रिसेंटली आपका मैं देख रहा था, जहां से मुझे आपके बारे में पता था चला, दैट वाज द अल्टीमेट टेबल टेनिस की जो चैंपियन लाइक लीग होती है इंडिया के अंदर। एंड आपने क्या धमाकेदार खेला है। आपने वर्ल्ड 55 रैंक जो है उन्हें हराया, वो भी इतनी डोमिनेंट विक्ट्री। वो उस मैच के बारे में थोड़ा बताओ, एंड वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए। हाँ, ये बताने का पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं जब यूटीटी स्टार्ट किया, इसका ये लास्ट ईयर का है, हम्म। इसका पहले जब मैं यूटीटी स्टार्ट किया 2025-24 का जो यूटीटी था, हम्म। वो जब स्टार्ट किया, मैं तभी मेंस में वर्ल्ड रैंकिंग नहीं था, क्योंकि मैं तभी तभी तक मेंस का कोई डब्ल्यूटीटी नहीं खेला था, सिर्फ 19 का खेलता था। हम्म। तो मेरे को थोड़ा तो डर लग रहा था कि इतना बड़े बड़े प्लेयर है, लिलियन बर्डेट तब वो शायद हम्म। 40 का कुछ प्लेयर है, वो टॉप 30 या 40 का प्लेयर था तब। तो मेरा साथ पहला मैच ही उसका था। तो उधर भी कोच, जो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो कोच था यूटीटी में भी, वो कोच था पराग अग्रवाल, और कनक जाका बीटजी बोल के यूएसए का कोच था। तो उन्होंने मैच दिखाया, मेरे को बोला कि एक एक गेम का होता है यूटीटी, तो उसने बोला तू तेरा दे, 100% दे, नहीं जीत पाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने 3-0 जीता। और मैं पहला यूटीटी में पांचों में 4 मैच जीता। हम्म। तो पहला तो कॉन्फिडेंस मेंस का उधर से आया कि मैं कोई भी टॉप 100 का प्लेयर को मार कोई भी सकता हो। हूँ। उसके बाद कोई भी हो, पहले से कॉन्फिडेंस उधर से आया कि मैं भी उस लेवल का हूँ। उसके बाद लास्ट ईयर जब क्रील से खेला, क्रील का रैंकिंग और ज्यादा था, टॉप 30 का प्लेयर है क्रील, तब हम्म। 55 में था। हम्म। पर तब उसका गेम मेरे को पता है कैसे खेलता है, क्योंकि मैं उसका पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल लिया, मतलब हम्म। सीनियर का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है तभी भी खेल लिया, उसका मैच बहुत देख चुका था मैं। तो मैं देख के गया कि क्या खेलना है, और बहुत, वो भी मैं मतलब 3-0 जीता। और टीम के लिए 3-0 जीता, तो बहुत बहुत अच्छा एंड लगा। आई थिंक और उसके मैं बाद लास्ट टाइम यूटीटी में भी 5 मैच में 4 मैच जीता। मैं जीता। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट। 2 सीजन बैक टू बैक आप ये करते आए हो, एंड लास्ट सीजन यू वर अ सेंसेशन। आप मानो या ना मानो, एट दैट पॉइंट यू वर एवरीवेयर। एवरी मेजर पेज, स्पोर्ट्स कीड़ा कोई भी हो, एवरीबडी वाज आफ्टर यू। तो उस टाइम पे आपको कैसा फील हुआ। आपको लगा तो होगा दैट या आई बिलोंग हियर, लाइक यू हैव अचीव्ड इट फॉर योरसेल्फ। कैसा फील हो रहा था तब। मैं जब छोटा था, तब एक बार यूटीटी हुआ था, तो मेरे को बॉल बॉय के लिए बोला था कि बॉल बॉय, हम्म। जब मैं एकदम छोटा था, कैड या जूनियर खेलता था, तब बॉल बॉय के लिए बोला था। मैं बोला तभी नहीं आया था, मैं बोला था एक दिन मैं खेलूंगा उधर। तो वो हम्म। फीलिंग बहुत अच्छा है जब मैं उधर खेलता हूँ, और मैं जब मैच जीतता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं उधर खेल रहा हूँ, और जो मैं सोचा था कि मैं जो करूंगा वो कर रहा हूँ, और टीम के लिए 4-4 मैच जीता रहा हूँ। अभी हाईएस्ट विन मेरा यूटीटी में है, शायद इतना विन 2 साल में कोई नहीं इतना जीता। सो अब आप मेरे को बताओ, जो यूटीटी जैसी लीग्स होती हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन टेबल टेनिस को ग्रो करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही बोला आपको अभी। मैं तभी तक मेंस नहीं खेला था, और मैं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो यूनिटी से ही आया कि मैं उधर इस लेवल का ही हूँ, मैं उनको मार सकता हूँ। तो जो जूनियर प्लेयर है, जो अभी अभी आ रहा है, अपकमिंग जो प्लेयर है, उनके लिए यूटीटी बहुत अच्छा है। और जो सीनियर प्लेयर भी है, मेन इतना मौका मिलते हैं हम कि टॉप 20 का प्लेयर, टॉप 30 का प्लेयर से हम खेल पा रहे हैं, कॉम्पीट कर पा रहे हैं, ये बहुत। और जो तुम्हारे टीम में, जैसे मेरा टीम में एड्रियन डियाज था, वो वर्ल्ड नंबर 17 है, उसका माइंडसेट, उससे प्रैक्टिस करने मिल रहा है तुम्हारे टीममेट में, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता है यूटीटी से। तो मेरे को लगता है यूटीटी जैसा लीग और होना चाहिए इंडिया में, जैसे बाहर होता है जर्मन में बहुत सारा लीग होता है, तो उनके प्लेयर के लिए बहुत मैचेस होता है, तो यूटीटी जैसा बहुत अच्छा बात है एंड आई यूटीटी। थिंक अगर देखा जाए तो यूटीटी टेबल टेनिस के लिए वो रोल प्ले कर रहा है जो इंडिया के लिए आईपीएल करता है। यहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा। आप एक यंग टैलेंट हो, आप वर्ल्ड नंबर 55 को भी हरा पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी टीम में वर्ल्ड नंबर 17 ऑलरेडी है, आप उनके साथ रह रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम। उनकी मेंटालिटी आप इनहेरिट करते हो बेसिकली। आप सीखते हो उनसे, आप और अपने से बड़े इंडियन प्लेयर्स, वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स के साथ जब रहते हो, तो आप उनकी क्वालिटीज भी तो इंस्टिल करते हो। एंड वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बढ़िया है, एज अ यंग प्लेयर हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। एंड वो एक्सपोजर मिलना, फिर आप जब बाहर जाओगे तो आपके लिए
इजी होगा थोड़ा टू एक्लेमेटाइज टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिग टूर्नामेंट, वर्ल्ड चैंपियनशिप का, लेट्स से। जैसे उधर लाइटिंग टेबल, एक टेबल में खिला हम्म। मैच होता है, तो ये सब भी बहुत, जैसे एटमोसफेयर ये बहुत चाहिए इंडिया में। बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे बाहर जाके, अभी इंडिया में छोटा जगह में कोई होता है जोन वगैरह, तो बाहर जाके प्रॉब्लम होता है, पर यूटीटी एक ऐसा जगह है जिधर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैसा एटमोसफेयर रहता है वैसा रहता है। तो यूटीटी मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल हो रहा है। और जैसे आपने बोला कि आईपीएल जैसा हो रहा है, पूरा सेम टू सेम आईपीएल जैसा ही होता है, और यंग टैलेंट मिलता है उधर, और बहुत सारा प्लेयर यूटीटी से आया है जो और अच्छा खेल रहा है, इंडिया के लिए आके आए खेलेगा। तो मेरे को लगता है यूटीटी बहुत ही अच्छा है। अभी जब हमारी बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था दैट रिसेंटली आपने वर्ल्ड रैंक 24 को भी हरा दिया है अब। सो जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है और बड़ी बड़ी रैंक्स के प्लेयर को हराते जा रहे हो, तो ये कैसा आपको फील हो रहा है एट दिस मोमेंट, एंड क्या इसके पीछे आपका हार्डवर्क रूटीन क्या रहता है? जैसे मैं अभी रिसेंटली चाइना में जाके वर्ल्ड नंबर 21 को मारा, चाइना ही था वो, चेंग युआन, वो मेंस टीम वन का प्लेयर है। तो पहली बात तो मैं ओपोनेंट को देखता नहीं हूँ। जब जब हम ओपोनेंट को देखते हैं कि उसका रैंक क्या है, ये सब क्या है, उसका मैचेस विन, शायद मेरे से बहुत ज्यादा मैचेस विन है और बहुत अच्छा अच्छा मैच खेला है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट फाइनल खेला है, पर मैं ये सब देखता नहीं हूँ। मेरे को लगता है जो मौका मिल रहा है खेलने के, मेरे को चाहिए, मेरे को अच्छा प्लेयर से खेलने में मजा आता है, कि जो मौका मिल रहा है उसको, मैं सिर्फ सोचा कि मेरे को अपना 100% खेलना है। और मैं, मेरे को लगता है मैं मेरा 100% खेला, मैं जिस दिन 100% खेलूंगा मैं किसी को भी मार सकता हूँ, वो वर्ल्ड नंबर 2 हो 1 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को मेरा 100% खेलना है। ये स्किल से ज्यादा तो माइंड हार्ड। गेम है जो आपके अंदर मेरे को क्लियरली दिख रही है। जैसे लाइक आपने बोला आप विराट कोहली, हार्दिक पांड्या को लाइक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हो, एंड इट्स एविडेंट। आप ये नहीं कह रहे दैट वो मेरे से बड़ी, वो भी तो इंसान ही है तो वो भी इंसान ही, एंड आपको अपने ऊपर इतना सेल्फ बिलीफ है कि अगर मैं 100% दे रहा हूं तो मैं हरा दूंगा। एंड आई थिंक 50% गेम आप वहीं जीत गए, बाकी आप फील्ड पे तो जीत ही लोगे। और मेरे को लगता है कि इंडिया का लेवल अभी चाइनीज जापान जैसा आ रहा है, बहुत आगे अभी। कितना सारा प्लेयर चाइनीज जापान सबको मार रहा है, तो मेरे को वही मेरे को और कॉन्फिडेंस है, जब सत्यन मार सकता है, हरिमोटो को मारा है, इतना प्लेयर को मारा है, एक बार भी मारना मतलब मारा तो है, हमारा फिर तो है। हम क्यों नहीं मार सकते, मार सकते हैं अभी। वही इंडिया का लेवल अभी उस जगह में ही है, पर हम सोचते ही नहीं है कि हम उसको मार सकते हैं, पहले ही देख लेते हैं कि चाइना, मेरे को वैसा देखना नहीं है। बस हम्म। मैं जब जूनियर भी खेलता था, मेरे को लगता है जूनियर से भी ये कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जूनियर में मैं अनबीटन था, तो एक टूर्नामेंट में सिंगल गेम भी नहीं हार रहा हूँ। तो मेरे को लगा जो मैं जूनियर में चाइना को मार सकता हूँ, तो सीनियर में भी मार सकता सीनियर हूँ। में भी मार सकता हूँ, एग्जैक्टली यार। एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो प्रैक्टिस करके आया है, वो भी तो सेम ही रैकेट पैडल से खेल रहा है, आप भी वही। खेल रहे हो। तो पहले ही इतना मेंटली खुद को डरा लेना कि भाई हम तो मतलब हम तो बैकफुट पे है, ऐसा क्यों फील करो हम बैकफुट पे है? आप ऐसा फील करो ना कि उससे बैकफुट पे फील हो आपसे, और आपका काम वहीं हो जाएगा। वही। आपने जैसे मुझे बता रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट इंडिया, आधा काम उधर ही हो जाता है। हाँ आप जैसे मुझे बता रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट इंडिया और चाइना की राइवलरी इज मोर लाइक जैसे इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी है क्रिकेट में। तो ये कितना ट्रू है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, पर मेन बात है कि चाइना को टेबल टेनिस में बेस्ट बोलते हैं, कि और है वो लोग बेस्ट है, पर अभी फ्रांस आ रहा है, फेलिक्स लिब्रून आ गया, एलेक्स लिब्रून आ गया, चाइनीज का रैंकिंग पीछे जा रहा है, हुगो आ गया ब्राजील का। तो सब अभी चाइनीज को मार रहा है, तो हम भी जैसे मार रहे हैं, हमारा भी, हम सिर्फ सोचते नहीं कि हम उस जगह में आ सकते हैं, प्रॉब्लम ये है बस। हम जब भी सोचेंगे, अभी हाँ वो लोग भी जैसे हार रहे हैं, हम दो अच्छा मैच खेलेंगे, शायद एक हार रहा है, पर उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर से अच्छा खेलेंगे हारेंगे, क्योंकि अभी सब प्लेयर अच्छा है, अकेला मैं अच्छा नहीं हूँ, सबका माइंडसेट सब अच्छा अच्छा है, सब स्ट्रांग प्लेयर है। तो उससे बेहतर बनने के लिए मेरे को क्या करना है। प्रैक्टिस, आई थिंक जैसा आप मुझे बता रहे हो, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इंडियन टैलेंट में नहीं है, इंडिया के पास स्किल बहुत है। वो मुझे भी पर्सनली लगता है कि मैं इतने स्पोर्ट्स, इतने एथलीट से बात करता हूँ कि हमारे पास अब टैलेंट की कमी तो नहीं है। हमें सही सपोर्ट, और हमारे एथलीट्स की अगर मेंटालिटी जैसे आपकी है वैसी हो तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। आपके क्या थॉट्स हैं?
मेरे को सेम लगता है क्योंकि जो अभी नेशनल चैंपियनशिप होता है हमारा, जो इंडिया में जो होता है, आप देखोगे सब प्लेयर अच्छा है, सब जो फर्स्ट राउंड खेल रहा है, जो क्वालिफाई खेल रहा है, सब प्लेयर कितना पहले ऐसा नहीं था, अभी लेवल बहुत बढ़ गया है। हमें सिर्फ बिलीव करना है अभी कि सब अच्छे प्लेयर है, हम किसी को भी मार सकते हैं। हमें हमारे भी इंडिया में जब मैच होता है कि अभी बहुत सारे प्लेयर ऐसा होता है कि अभी जो जूनियर का होता है, हरमीत देसाई के साथ मैच है, अंकुर का साथ मैच है, तो ये तो बहुत बड़े, ऐसा सोचना ही नहीं है। मैं जब जूनियर में था तब मैं सोचता कि सत्यन बहुत बड़े प्लेयर है, हरमीत हाँ बड़े प्लेयर है, रिस्पेक्ट है, पर जब मैच खेल रहे हैं हम जीत सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं। हम जूनियर में जीत रहे हैं, हम सीनियर में भी जीत सकते हैं, और नहीं जीत पाए तो देखो कि क्या कमी हो रहा है, और मतलब और क्या अच्छा करना है मेरे को। तो मैं वैसे ही करता हूँ, खुद पे काम करते जाऊं, एक ना एक दिन हो जाएगा ठीक। तो आई डोंट थिंक आपसे बेटर मेरे इस क्वेश्चन को कोई आंसर कर सकता है। एज अ 19 ईयर ओल्ड, लाइक यू आर अ प्रोडिजी इन टीटी, तो आप ये बताओ कि इंडिया में टीटी प्लेयर बनना कितना टफ है, एंड एक एथलीट को क्या प्रॉब्लम्स गो थ्रू करनी पड़ती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पॉन्सरशिप का, जो इंडिया में बहुत कम था, अभी आ रहा है। पर जो जो 15 खेलता है, 17 खेलता है, सबका पास फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं होता, पापा मम्मी जो, जैसे मेरा मेरा ही था, इतना स्ट्रांग नहीं होता। मेरा पास भी ये बहुत बहुत प्रॉब्लम था, ये कि रबर ब्लेड बहुत एक्सपेंसिव है। मैं जो प्लाई में खेलता हूँ वो 65,000 का जो ब्लेड है, जो रबर खेलता हूँ 7,000 का। मेरा अभी स्पॉन्सर हो गया, पर जब स्पॉन्सर नहीं था, ये खरीदना बहुत मुश्किल है, वो बस 3 डेज 4 डेज में खराब हो जाता है। तो जो नॉर्मल फैमिली से आता है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है ये खरीदने में, तो स्पॉन्सर मेरे को लगता है और ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और कुछ नहीं। तो टैलेंट तो हमारे पास है। वही है ना, हमारे पास टैलेंट बहुत है, बस अगर अब हमें हमारी गवर्नमेंट और दूसरी तरफ से स्पॉन्सर्स मिल जाएं तो हमारे एथलीट्स बहुत आगे जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है हम हर स्पोर्ट में वर्ल्ड में डोमिनेट कर सकते हैं, हमारे पास उतना पोटेंशियल है। है जैसे मेरा टॉप से स्पॉन्सर है, ओजीक्यू से स्पॉन्सर है, डीएचएस से, डिनिंग से, ये सब में स्पॉन्सर है। पर जब मैं बोल रहा हूँ जो यंगस्टर है उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक अच्छे जगह बनने के बाद हमें स्पॉन्सर मिल रहा है, पर वो बनने में ही तो, बनने में कैसे बने वो, उसमें उसमें दिक्कत हो रहा है कि उसमें तो मेरा पास भी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे पास था ही नहीं रैकेट में, वही पापा का दोस्त, मम्मी का दोस्त, बहुत सारा हेल्प किया, मैंने आपको पहले ही बोला, ये नहीं करता तो शायद नहीं आता आज इस जगह में। ऐसी आप सही कह रहे हो। अब मतलब जो ग्रास रूट लेवल है, अगर उसके अंदर एथलीट्स को सही समय पे सही सपोर्ट मिल जाए, जैसे आपने बताया इक्विपमेंट से कोचिंग है, ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमारे एथलीट्स को ग्रास रूट पे सही तरीके से सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग किसी से भी कम नहीं है। हमें बस एक ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और अगर हम सही ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं हर स्पोर्ट में, सो वी आर गुड टू गो। यस। सो अंकुर, मेरा हमारे पास आपसे अभी बहुत टैलेंट है। बहुत टैलेंट है। सो मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यही है, दैट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडियन टेबल टेनिस एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अंकुर। सो अभी तो मैं एक ही चीज में ध्यान दे रहा हूँ, अभी एशियन गेम्स है, उसमें मेरे को मेडल जीतना है, एंड और टेबल टेनिस। अल्टीमेट गोल, ऑफ हम्म। कोर्स सबका अल्टीमेट गोल सेम ही है, ओलंपिक से गोल्ड लेके आना। अंकुर, आई होप आपसे बात करने के बाद मुझे शॉर्ट शॉर्ट पता है दैट यू आर गोइंग टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, दैट टू इन ओलंपिक्स। आप जीत रहे हो, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी आ सकता है, एंड आप अपने करियर में एक गोल्ड तो जीत ही रहे हो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए। सो अंटिल देन आई जस्ट वांट टू से थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग टू द शो। यू एक्चुअली आर एन इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एवरी एथलीट। एंड जो आपका माइंडसेट है वो मुझे लगता है टीटी या हर स्पोर्ट के एथलीट को इंस्टिल करना चाहिए अपने अंदर। वो मेंटालिटी होना दैट नेवर गिव अप, कि आप किसी से कम नहीं हो, अपने आप को अंडरमाइन ना करना, एंड हर बारी अपना बेस्ट देने का सोचना। आई थिंक यही रीजन है आपने 19 की एज में इस स्पोर्ट में इतना कुछ अचीव किया है, एंड आई बेट जो भी आपके फ्यूचर एंडेवर्स है अब वो भी सब अचीव कर लोगे। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो, एंड आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप एशियन गेम्स और फिर ओलंपिक्स, और आप जैसे जैसे मेडल जीतोगे आप सबके बाद हमारे शो पे आओगे फिर से, एंड वी विल हैव अनदर कॉन्वर्सेशन। श्योर, थैंक यू सो मच, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी। थैंक यू।